Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a beautiful poem, The Bangle Sellers by Sarojini Naidu. So here in this poem, Sarojini Naidu has described the three stages of women, like a daughter, a wife and a mother. So let's begin. Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. So these bangle sellers, they are carrying their bangles and they are going to a temple fair. यहाँ पे क्या होता है, जो बैंगल सेलर्स हैं वो अपने चूड़ियाँ बेचने जा रहे हैं. और कहाँ जा रहे हैं? वो मंदिर के मेले में. शाइनिंग लोड्स हियर रेफर्स टू द बैंगल्स. जो ये बैंगल सेलर्स हैं वो अपना चूड़ियाँ उठा के लेके जा रहे हैं एक मंदिर के मेले में, जहाँ पे वो अपनी चूड़ियाँ बेचेंगे. और कैसे बेचेंगे? Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? तो वो कह रहे हैं ये जो सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं इनको कौन खरीदेगा. Rainbow tinted here refers to all the colors of the rainbow are present in the colors of the bangles. जितनी इंद्रधनुष में जितने कलर्स होते हैं उनकी चूड़ियों में भी उतने ही कलर्स प्रेजेंट हैं. Circle of light refers to the bangles. Lustrous tokens of radiant lives. Lustrous here refers to attractive. जो इनकी चूड़ियाँ हैं ये बहुत attractive हैं. They are very beautiful. And these beautiful bangles are a token or a symbol of happy life. That married women, when they wear these bangles, and girls when they wear these bangles, they are very happy and they are symbolic that they are very happy. वो बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं. For happy daughters and happy wives. So these daughters and these wives, they are very happy and they are wearing these bangles और उनकी life में बहुत खुशी है. They are very happy and progressive in their life. Some are meet for maidens feast. जो इनकी चूड़ियाँ हैं, कुछ चूड़ियाँ हैं जो maidens के लिए हैं. Maidens means young girls, girls who are not married. और जो ये young girls हैं वो किस तरह की चूड़ियाँ पहनती हैं? Silver and blue as the mountain mist. जो mountains के ऊपर जो mist होती है, mist means धुंध होती है. mountains के ऊपर जो mist होती है, जिस कलर की होती है वो सिल्वर एंड ब्लू कलर की जो ये यंग गर्ल्स हैं ये भी उसी कलर की चूड़ियाँ पहनेंगी. सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम. फ्लश्ड हियर मीन्स टू रेड कलर. और कुछ चूड़ियाँ हैं जो रेड कलर की हैं, एंड रेड कलर इज द कलर ऑफ डिज़ायर एंड हैप्पीनेस. On the tranquil brow of a woodland stream. Tranquil means peaceful environment. और कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो यंग गर्ल्स जो पहनती हैं वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहती हैं. कैसे पीसफुल एनवायरनमेंट में? जैसे एक छोटा सा बड होता है, वो प्लांट में जब छोटा सा बड होता है वो अपने पीसफुल एनवायरनमेंट में वो फ्लावर बनता है. वैसे ही जो ये यंग गर्ल्स होती हैं वो अपने घर पे रह के उसी पीसफुल एनवायरनमेंट में वो छोटी बच्ची से एक बड़ी लड़की बनती हैं. वो अपने पीसफुल एनवायरनमेंट में रह के उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उनका ग्रोथ होता है. On a tranquil brow of a woodland stream. And woodland stream here refers to small river that flows in the forest. Some are aglow with a bloom that cleaves. So कुछ चूड़ियाँ उनके पास ऐसी भी हैं, Those are similar to the new leaves. जब कोई पेड़ पे एक नया पत्ता उगता है वो हल्के ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है. जब वो धीरे धीरे वो पत्ता ग्रो करने लगता है वो उस पत्ते की कलर भी ट्रांसफॉर्म होती है, जैसे लाइट ग्रीन से वो डार्क ग्रीन में होता है. सिमिलरली इन बैंगल सेलर्स के पास भी वैसी ही चूड़ियाँ हैं. कुछ लाइट कलर्स की हैं, कुछ डार्क ग्रीन कलर की हैं, एंड दे हैव अ वैरायटी ऑफ कलर्स. सो दे आर, उनका बोलने का ये तरीका है कि हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी कलर्स हैं, वी हैव ऑल द कलर्स ऑफ बैंगल्स विथ अस. और वो अपने बैंगल्स को एक एक कलर के साथ वो सिमिलर कर रहे हैं, उनका समानता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी कलर की बैंगल्स हैं, बर्ड के कलर की भी हैं, फ्लावर्स के भी हैं, स्काई की मिस्ट के भी हैं. सो सारे कलर्स को वो अपने बैंगल्स के साथ एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जितने कलर्स हैं, जितने कलर्स भगवान ने बनाए हैं, हमारे पास भी उन्हीं सारे कलर्स के बैंगल्स हैं, हमारे पास भी उन कलर्स की बैंगल्स हैं. तो द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ अ न्यू बॉर्न लीव्स. तो न्यू बॉर्न लीव्स के जो कलर के जो बैंगल्स होते हैं हमारे पास उन कलर्स के भी बैंगल्स अवेलेबल हैं. वी हैव ऑल द कलर्स ऑफ बैंगल्स विथ अस. नेक्स्ट इज सम ऑफ लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न. तो हमारे पास उन कलर्स के भी बैंगल्स हैं जैसे कॉर्न फील्ड, जो एक फील्ड में जब कॉर्न होता है, कॉर्न
जो फील्ड होता है वो कैसे येलो कलर का होता है, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल व्हेन यू लुक एट दोज साइड फील्ड्स। जब हम कोई कॉर्नफील्ड में जाते हैं, वो कॉर्नफील्ड कितना सुंदर दिखता है, येलो शाइनी और सो ब्यूटिफुल। तो हमारे पास उस कलर की भी बैंगल्स हैं। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मोन, सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर। सो वो अभी यहाँ पे जो बैंगल सेलर्स कह रहे हैं, जो ब्राइड जो होती है, जो शादी करने में जाती है, उसके हमारे पास उस कलर की, उसके जो चेहरे पे जो शाइन होती है, जो वो जितना खुशी वो महसूस करती है, उसके जो ग्लो आता है उसके चेहरे पे, उस कलर का भी बैंगल्स हमारे पास है। सम लाइक द फ्लेम्स ऑफ अ मैरिज फायर, जो इन हिंदू ट्रेडिशन, व्हेन यू गेट मैरिड, जब हिंदू ट्रेडिशन में शादी होती है तो फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं, जो अग्निकुंड होती है। तो वो कह रहे हैं जो अग्निकुंड में जो फायर जलता है, हमारे पास वी हैव द कलर सिमिलर टू द फायर ऑल्सो। हमारे पास जो बैंगल्स हैं वो फायर कलर से सिमिलर हैं, उसके तरह की भी बैंगल्स हमारे पास मिलती हैं। वी हैव दैट बैंगल। और रिच विद अ ह्यू ऑफ अ हार्ट्स डिजायर, टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर। सो दे आर टेलिंग दीज टिंकलिंग, दीज बैंगल्स जो हैं, जो खनकती हैं, ल्यूमिनस मीन्स क्लियर, टेंडर एंड क्लियर, उनकी जो चूड़ियाँ हैं वो खनकती हैं, क्लियर हैं और बहुत सुंदर हैं। लाइक हर ब्राइडल्स डॉटर एंड ब्राइडल्स टीयर, ब्राइडल्स लाफ्टर एंड ब्राइडल्स टीयर। तो वो कह रहे हैं कि जो ये ब्राइड चूड़ियाँ हैं, जो सिमिलर हैं एक ब्राइड के रोने से और उसके हंसने से। जो ब्राइड जो है वो जब शादी करके एक घर से दूसरे घर जाती है, अपने इन लॉज के घर जाती है, वो खुश भी होती है और वो रोती भी है। सो दीज फीलिंग्स आर मिक्स्ड फीलिंग्स। और हमारे बैंगल्स को पहन के वो खुश होती है, एंड अवर बैंगल्स आर वेरी, एंड वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर, our bangles are a part of that culture। वो बैंगल्स उनके हाथ में वो लड़कियां पहनती हैं और वो दूसरे घर जाती हैं। Some are purple and gold flecked grey for she who has journeyed throughout life midway। तो here the bangle sellers, they are talking about middle-aged women, or the poet she is talking about the middle-aged women who are mature। यहाँ उन औरतों के बारे में बात हो रही है जो अपनी लाइफ आधा जी चुकी हैं। दे हैव लिव्ड देयर लाइफ हाफ वे, दे आर मच्योर, दे नो एवरीथिंग एंड दे आर वेरी सिंसियर। फॉर शी हु हैज़ जर्नी थ्रू आउट हर लाइफ मिडवे, उन्होंने अपनी लाइफ आधी जी चुकी हैं। दे आर द मदर्स, दे आर द हाउस वाइफ्स, दे टेक केयर ऑफ द हाउस। हुज हैंड हैव चेरिश्ड, हुज लव हैज़ ब्लेस्ड, जो ये उन हाथों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने घर संभालते हैं, एंड दे टेक केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स इन द हाउस। हुज लव हैज़ ब्लेस्ड, जिनके प्यार से बच्चे बड़े होते हैं, उनके आशीर्वाद से बच्चे बड़े होते हैं। एंड क्रेडल फेयर सन्स ऑन अ फेथफुल ब्रेस्ट, उनके वही हाथों से वो झूले झुलाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, सीने से लगा के अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और जो ये जितनी भी हाउस वाइफ्स होती हैं उनको अपना काम करके बहुत प्राइड फील होता है, वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, वी आर द हाउस वाइफ एंड आई टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, माई हस्बैंड, माई हाउस, एंड दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। उनको बहुत गर्व महसूस होता है अपने काम से कि हम ये काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का, हस्बैंड का ख्याल रखते हैं, और वो उस चीज़ से बहुत खुश हैं, उनको बहुत संतुष्टि मिलती है ये सब काम करके। एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट द हस्बैंड्स साइड। और वो कह रहे हैं ये जो वुमेन्स होती हैं ये घर के काम करती हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, हस्बैंड का भी हाथ बटाती हैं, एंड दे हेल्प विथ ऑल द थिंग्स दे कैन डू। और वो अपने हस्बैंड के साथ साइड में बैठ के भगवान की पूजा भी करती हैं। दे ऑल्सो वर्शिप द गॉड्स बाय सिटिंग बाय देयर हस्बैंड साइड, वहाँ पे बैठ के वो पूजा करती हैं। सो हियर विमेन आर इटर्नल, वो अगर वो कोई विमेन चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। जब वो छोटी होती है, वो बड़ी होती है, शादी करके दूसरे घर जाती है, उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, और वो ये कहना चाहती हैं कि वो ये सब काम बहुत आराम से और बहुत शान से करती हैं। दे फील वेरी प्राउड बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, और वो बहुत गर्व महसूस कर रही हैं कि मैं ये सब कुछ काम मैं कर सकती हूँ। I have given the difficult word meanings in the comment description box, and you have any questions, please comment me on the comment section. Thank you.